नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी ऐसे सवालों में उलझे हैं? क्या इस जीवन का कोई अर्थ है? क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ एक संयोग है, या फिर क्या कुछ भी मायने नहीं रखता? अगर हाँ, तो आपने निहिलिज्म के बारे में जरूर सोचा होगा। ये विचारधारा कहती है कि जीवन में कोई अंतर्निहित अर्थ, उद्देश्य या नैतिकता नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इस दर्शन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह हमें कैसे प्रभावित करता है। निहिलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि इस ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य, नैतिकता या अर्थ नहीं है। यह सोचने का एक तरीका है जो कई महान दार्शनिकों, खासकर फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों से जुड़ा हुआ है। हालांकि नीत्शे को निहिलिज्म का समर्थक नहीं माना जाता था, बल्कि वे इसे एक खतरे के रूप में देखते थे जिससे इंसान को बचकर आगे बढ़ना चाहिए। निहिलिज्म की जड़ें प्राचीन विचारों में देखी जा सकती हैं। भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म भी एक हद तक इसे स्वीकार करता है, जहां यह कहा जाता है कि सब कुछ क्षणिक है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। पश्चिमी दर्शन में यह विचार सबसे पहले ग्रीक दार्शनिकों सोफिस्ट्स के समय में उभरा, जिन्होंने सत्य और नैतिकता को संदिग्ध बताया। मध्य युग में ईसाई धर्म और इस्लामिक दर्शन ने निहिलिज्म जैसी सोच को खतरनाक माना। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति और धर्म की पकड़ कमजोर होने के साथ निहिलिज्म का विचार और फैलने लगा। 19वीं शताब्दी में सर्गेई नेचायेव ने राजनीतिक निहिलिज्म को बढ़ावा दिया, जो सत्ता और सरकार के विरुद्ध विद्रोह की सोच रखता था। इसके बाद नीत्शे ने इसे अस्तित्वगत समस्या के रूप में देखा और समाधान के रूप में विल पावर, मतलब संकल्प शक्ति की संकल्पना दी। निहिलिज्म के कई प्रकार होते हैं। एक, मौजूदगीगत निहिलिज्म। यह मान्यता रखता है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और हमारा अस्तित्व एक संयोग मात्र है। उदाहरण, अल्बर्ट कामू की पुस्तक द स्ट्रेंजर, जहां मुख्य पात्र मिर्सो जीवन को अर्थहीन मानता है। मर्सो का व्यवहार समाज से अलग है। वह अपनी मां की मृत्यु पर दुखी नहीं होता, वह प्रेम को महत्व नहीं देता और बिना किसी गहरे भावनात्मक कारण के हत्या कर बैठता है। यह पात्र निहिलिज्म का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां व्यक्ति जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करता है और किसी पारंपरिक नैतिकता को नहीं मानता। 2, नैतिक निहिलिज्म। यह कहता है कि नैतिकता केवल एक सामाजिक निर्माण है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस विचार के अनुसार सही और गलत का कोई सार्वभौमिक मानदंड नहीं है। उदाहरण, कुछ अपराधी विचारधाराएं जो नैतिकता को मनुष्यों द्वारा बनाई गई व्यवस्था मानती हैं। युद्ध और क्रांति के दौरान भी नैतिक निहिलिज्म देखा जा सकता है, जहां लोग नैतिकता को ताक पर रखकर केवल सत्ता या शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। 3, एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म। यह ज्ञान और सत्य की किसी भी धारणा को निरर्थक मानता है। इस विचार के अनुसार हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते और हर ज्ञान संदिग्ध होता है। उदाहरण, पायरोनिज्म, जो संदेहवाद की चरम अवस्था थी। पायरोनिज्म की स्थापना प्राचीन यूनानी दार्शनिक पायरो ने की थी। यह विचारधारा कहती है कि हमें किसी भी दावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज पर संदेह किया जा सकता है। पायरोनिज्म के अनुयायी मानते थे कि किसी भी विचार को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां और तर्क शक्ति धोखा दे सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी इस विचार की झलक मिलती है, जब कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि हमारा ज्ञान हमेशा सीमित होता है और हम कभी भी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते। 4, राजनीतिक निहिलिज्म। यह सरकार और सत्ता संरचनाओं को निरर्थक मानता है। कुछ क्रांतिकारी विचारधाराएं इसे अपनाती हैं और मानती हैं कि किसी भी सत्ता को गिराकर एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। उदाहरण, 19वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी आंदोलन
जिन्होंने सरकारों को गिराने की विचारधारा अपनाई। रूस में सरगेई नेचायेव के निहिलिस्ट आंदोलनों ने ज़ार के खिलाफ बगावत छेड़ी, जहां उन्होंने शासन को निरर्थक और अन्यायपूर्ण बताया। 5. कॉस्मिक निहिलिज्म। ये विचार ये मानता है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का कोई मायने नहीं है। यह विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान से भी जुड़ा है, जहां यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड की विशालता और अंततः होने वाले मृत्युताप के कारण किसी भी चीज़ का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। उदाहरण, कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि इंसानी जीवन ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में एक नगण्य घटना मात्र है और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर निहिलिज्म को बिना समझे अपनाया जाए तो यह अवसाद, उदासी और अर्थहीनता की भावना को जन्म दे सकता है। बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के बाद अपने जीवन को बेकार समझने लगते हैं। ये विचार किसी को अस्तित्व के अंधेरे में धकेल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह हमें हमारे जीवन के लिए स्वयं अर्थ बनाने की आज़ादी देता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इसी निहिलिज्म की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जहां दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू ने तर्क दिया कि हम खुद अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। अगर निहिलिज्म हमें सिखाता है कि कोई अर्थ नहीं है, तो इसका जवाब है हम खुद अपना अर्थ बनाएं। कुछ लोग इसे ऑब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म की ओर मोड़ते हैं, जहां वे अपने जीवन का अर्थ अपने कार्यों और अनुभवों से निकालते हैं। कामू ने द मिथ ऑफ सिसिफस में कहा कि अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो इसे एक विद्रोह के रूप में जिया जाए, जैसे सिसिफस जो बार बार पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। सिसिफस ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक पात्र है जिसे देवताओं ने शाप दिया था कि वह अनंत काल तक एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा, जो हर बार वापस लुढ़क जाता है। यह प्रतीकात्मक कहानी यह दर्शाती है कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का है। हम रोज एक ही संघर्षों से जूझते हैं, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना होता है। कामू के अनुसार सिसिफस को विद्रोही की तरह देखा जाना चाहिए, जो निरर्थकता को स्वीकार करते हुए भी अपने कार्य को जारी रखता है। उसका संघर्ष ही उसका अर्थ बन जाता है। यही सोच अब्सर्डिज्म को जन्म देती है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि ब्रह्मांड में कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य खुद बनाना होगा। तो क्या निहिलिज्म हमें दुखी बनाता है या हमें आजाद करता है? इसका जवाब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम इसे सिर्फ एक अंधेरे विचार की तरह लें तो यह हमें निराशा में डाल सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो हम खुद अपने जीवन का अर्थ बना सकते हैं।